दोस्तों फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर। आज की इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय क्या है और गॉस की प्रमेय का निर्धारण करना बहुत ही सिंपल तरीके से जानने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, एक गारंटी ले लीजिए। और आपको गॉस की प्रमेय आज पढ़ने के बाद ज़िंदगी भर याद रहने वाली है और बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो तैयार करना है आज इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले गॉस की प्रमेय को जानते हैं। गॉस की प्रमेय होती क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या होगी, गॉस की प्रमेय होती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्या होता है, Q। कुल आवेश का 1/ε0 गुना, ठीक है, क्या होती है, 1/ε0 गुना होता है। क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। यानी वैद्युत फ्लक्स यानी क्या होता है, फाई ई किस द्वारा आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर आप लिख सकते हो Q का 1 में गुणा होगा तो Q/ε0 हो जाएगा। और यही होती है गॉस की प्रमेय और हमें इसी का निर्धारण करना होता है। तो सिंपल सी परिभाषा याद हो जाएगी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह गॉस की प्रमेय होती है और गॉस की प्रमेय का हम करने वाले हैं निर्धारण। तो आप देखेंगे निर्धारण, अब गॉस की प्रमेय का करेंगे हम निर्धारण। तो इसको हम देखने वाले, जैसा अब मैं बताने वाला हूँ वैसा आप नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। चलिए सबसे पहले आप इसकी भाषा लिखना सीखेंगे। तो सिंपल सी भाषा होगी कि मान लीजिए माना कोई काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है, काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है। तो इसका केंद्र बिंदु O है और इस पर +Q आवेश है। क्या है, +Q आवेश है। और इससे R दूरी पर, मान लेते हैं कोई R दूरी है और R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं dA क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल ले लेते हैं dA क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्या माना कि माना एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र बिंदु O है। इन बिंदु O पर +Q आवेश है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक छोटा सा गोलीय गॉसियन पृष्ठ, छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल यानी dA क्षेत्रफल ले लेते हैं। छोटा सा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA क्षेत्रफल होगा इसकी। ठीक है, तो बिंदु P मान लेते हैं। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते E है तथा क्षेत्रफल यानी dA क्षेत्रफल और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा है। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर है। क्या क्या लिख लोगे कि माना एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र बिंदु O है, जिस पर बिंदु O पर +Q आवेश है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर एक छोटा सा यानी गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA क्षेत्रफल है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा इस dA क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। अब क्या होगा कि क्षेत्रफल द्वारा जो गोले का dA क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित किया जाता है। क्या कर गया है, dA क्षेत्रफल जो होता है वो गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है जिसे घन कोण कहते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं d ओमेगा से। कैसे प्रदर्शित करेंगे, d ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। तो वो क्या होगा, घन कोण किसे कहते हैं, तो किसी पृष्ठ यानी पृष्ठ क्षेत्र dA क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, किस पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाता है उसे घन कोण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो जाएगी, तो ये चित्र बना लेना और लिख लेना। अब चलते हैं अपने निर्धारण की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो हम सूत्र पढ़ चुके हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसे आप समीकरण 1 नाम दोगे, बस इतना करना है। ठीक है। अब दूसरा देखिए नंबर 2, आपने क्या पढ़ा कि जो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा यानी डी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाता है वो घन कोण होता है। तो क्या लिखिए, डी क्षेत्रफल द्वारा पृष्ठ गोले के केंद्र पर बनाया गया घन कोण, तो क्या हो जाएगा, तो घन कोण क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होगा। इसे मानेंगे आप समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर है, इसे समीकरण 2 मानना है, इतनी बात। अब देखिए फिर क्या होगा कि जो क्षेत्रफल है, यानी छोटा सा अल्पांश, यानी फिर केवल छोटे से भाग की बात कर रहे हैं, तो डी क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो डी क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता, तो फाई ई यानी डी फाई ई किसके लिए, क्योंकि छोटे सा भाग है, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, डी क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, यानी छोटे से भाग के लिए। अब हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पर लिखा है डी फाई ई बराबर, ई का मान हम क्या पढ़ चुके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम क्या करें, डी फाई ई बराबर क्या करें, क्यू के लिए इसके ऊपर लिख दें, तो क्यू बटे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ए कॉस थीटा बटे क्या लिख जाएंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। फिर लेकिन हम देखेंगे कि हमने पढ़ा है समीकरण 2 से लिख दें, कि किससे, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, तो यहाँ पर देखिए डी फाई ई यानी क्या है, डी फाई ई बराबर क्या है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमने क्या पढ़ा, डी ए कॉस थीटा बराबर क्या है, डी ओमेगा होता है, यानी घन कोण होता है, तो डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, डी ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए इतनी बात तो हो गई। अब अगर हम बात करें कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ले लें, तो किससे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, केवल संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए हम लिखेंगे फाई ई, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समाकलन, अब बात करें कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा किसका, डी ओमेगा का हो जाएगा, और डी ओमेगा बराबर हम लिखेंगे, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, क्या होता है, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, तो हम क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई से 4 पाई आपका हो जाएगा कैंसिल। अब जो बचा है, क्या बचा है, फाई ई बराबर क्या बचा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या हो जाएगा, आपकी गॉस की प्रमेय हो जाएगी नहीं, ये हो जाएगी गॉस की प्रमेय हो जाएगी नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।